अगर आप भारत को देखोगे, इसकी भू आकृति को देखोगे, तो भारत में कहीं पे पर्वत पाया जाता है, कहीं पे पठार पाया जाता है, कहीं पे मैदान पाया जाता है, कहीं पे मरुस्थल पाया जाता है, कहीं पे द्वीप पाया जाता है। तो भारत की जो भू आकृति है उसमें विविधता पाई जाती है। तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से भारत को 6 अलग अलग भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से अलग अलग भौतिक विभाजन है, तो आइए मानचित्र पे उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मानचित्र पे नाम लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं उसको अच्छे से समझाता हूँ। तो भारत के उत्तर में क्या पाया जाता है? हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे भारत में क्या पाया जाता है? यहाँ पर हिमालय है। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हिमालय हो गया। ए वाला जो भाग दिखाई दे रहा है मानचित्र पर, इसे हम कहते हैं उत्तर भारत का मैदान। इसे क्या कहते हैं? उत्तर भारत का उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद ए वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं भारतीय मरुस्थल। क्या कहते हैं? भारतीय इसे हम लोग भारतीय मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। उसके बाद आप मानचित्र पे देखेंगे तो ए वाला जो भाग है, दोनों तरफ इधर भी दिखाई दे रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। अगर आप यहाँ पर नजर डालोगे और यहाँ पर नजर डालोगे तो आपको कुछ द्वीप दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टि के अनुसार भारत को क्या किया गया है? 6 अलग अलग भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए एक एक की स्थिति मानचित्र पर समझते हैं। अगर आप भारत के उत्तर की तरफ देखोगे तो एक बात याद रखना, जब आप मानचित्र का अध्ययन करोगे तो मानचित्र में हमेशा दिशाओं को ध्यान रखना। तो मानचित्र पर हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे की तरफ जो है दक्षिण होता है। इस साइड जो है हमेशा क्या होता है? पूर्व होता है। और इस तरफ जो है हमेशा क्या होता है? पश्चिम होता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो अगर आप भारत के उत्तर की तरफ देखोगे, यहाँ पे उत्तर से लेके पूर्व की तरफ, तो भारत में किसका विस्तार पाया जाता है? तो याद रखना, यहाँ पे भारत में जो है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ जम्मू और कश्मीर से लेके यहाँ पे जो मैं येलो कलर का लाइन बना रहा हूँ, ये सब जो भाग है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्व में यानी जम्मू और कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पे क्या फैला हुआ है? पर्वत फैला हुआ है। और इसी पर्वतों को हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय जो है भारत का क्या है? पहला भौतिक विभाजन है। हिमालय के तरफ उसके बाद यहाँ पे देखोगे ए वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ए वाला भाग जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का मैदान। तो हिमालय के दक्षिण में, और ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या कहा जाता है? याद रखना, इसे कहते हैं उत्तर भारत का मैदान। तो इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो याद रखना, हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं। हिमालय से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, पहली नदी है सिंधु नदी,
दूसरा जो है गंगा नदी और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। किस मैदान का निर्माण? तो याद रखना उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? जब नदियां पर्वतों से निकलती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं? पर्वतों को तोड़ती हुई निक्षेप लेकर चलती हैं, यानी जो पर्वतों को तोड़ती हैं, जो मलबा होता है वो मलबा लेके अपने साथ लेकर चलती हैं और जो निचला भाग होता है वहां पे ले जाके जमा कर देती हैं, यानी निक्षेप कर देती हैं। तो याद रखना जो उत्तर भारत का मैदान है इसका निर्माण जो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। तो यहाँ पे मैदान पाया जाता है। अब आप पूछोगे मैदान क्या होता है ना? तो याद रखना मैदान किसे कहते हैं? समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। एक कोई समतल भूमि है जिसकी ऊंचाई जो है 200 मीटर से कम है और वो क्या है? सपाट भूमि है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। तो भारत में ए वाले भाग में क्या पाया जाता है? याद रखना मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे कलर करके दिखा देता हूँ। तो ए वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसका विस्तार पाया जाता है? भारत में मैदान का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे भी ए वाले भाग में भी किसका विस्तार पाया जाता है? मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नजर डालोगे तो इस वाले भाग में यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं भारतीय मरुस्थल। तो यहाँ पे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के इस तरफ अगर जाओगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? भारतीय मरुस्थल। इसे हम लोग चलो तीसरा नंबर देते हैं। तीसरा नंबर क्या है? याद रखना भारतीय मरुस्थल है। यहाँ पे मरुभूमि पाई जाती है। मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो याद रखना जिस स्थान पर बारिश कम होती है तो वहां पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, यानी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो भारत में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है? वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? मरुभूमि, जहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। तो याद रखना इस मरुस्थल का नाम है थार। इसे हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं और इसे हम लोग भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे भारत के इस वाले भाग में देखेंगे, मैं यहाँ पे कलर करके बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, अगर आप भारत के इस वाले भाग में देखेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसकी आकृति कैसी है? तो याद रखना इसकी आकृति अगर आप देखोगे तो त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसा है? आप देख रहे हो ना, इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग चौथा नंबर दे देते हैं, है ना। तो इसे इसकी आकृति पहले देखो, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजा आकार है। और इसका नाम प्रायद्वीपीय पठार क्यों पड़ा? तो याद रखना पठार, पठार किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इसको समझो। एक भूमि है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई है और ऊपर क्या है? समतल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो याद रखना प्रायद्वीप एक ऐसा स्थल होता है जिसके तीन तरफ क्या होता है? पानी पाया जाता है। अगर भारत को देखोगे तो भारत के इस दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीप एक ऐसा स्थल खंड होता है जिसके तीन तरफ क्या पाया जाता है? पानी का विस्तार पाया जाता है। अगर भारत के दक्षिणी भाग को देखोगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। तो यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन तरफ किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। इसलिए भारत के दक्षिणी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और ये जो भूमि है, पठार है, ये ऊपर उठी हुई है। पठार किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थल जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठा हो और ऊपर क्या हो? समतल हो। तो इस भूमि को अगर आप सीधा देखोगे तो कुछ इस प्रकार, यानी
ऐसे ऊपर उठा हुआ है, समझ में आ गया। तो ये जो भूमि है ऐसे ऊपर उठी हुई है और ऊपर जो है मेज के समान कैसा है, सपाट है। तो इसे हम लोग ऐसी स्थल खंड को हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप में पठार स्थित होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार में बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े पठार पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, और ये क्या है, पूरा पठार है, यानी ये जमीन जो है ऊपर उठी हुई है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कुछ भूमि दिखाई दे रही, ए वाला भाग, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर और यहाँ पे है अरब सागर। तो यहाँ पे ए वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ए वाला निचला वाला जो हिस्सा है, ए इस तरफ इधर वाला और इस तरफ इधर वाला, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। तो इधर इस तरफ क्या होता है, पूर्व होता है। एक मिनट, हाँ कलर में आपको करके दिखाता हूं। तो ए किधर है, पूर्व की तरफ थे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वीय तटीय मैदान कहेंगे, है ना। यहाँ पे ए वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे, और इस तरफ जो भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, है ना। अगर हम लोग तटीय मैदान की बात करें, यहाँ पे क्या है, मैदान पाया जाता है। मैदान क्या होता है, एक समतल भूमि होता है जिसकी ऊंचाई जो है 200 मीटर से कम होती है, और वो भूमि समतल या सपाट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो भारत के यहाँ पे, यानी कि अगर आप देखोगे पूर्व की तरफ, यहाँ पे तटीय मैदान पाया जाता है, इसे हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो याद रखना है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये थोड़ा सकरा है, और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये थोड़ा सा चौड़ा है। लेकिन याद रखना है, जो पूर्वी तटीय मैदान है कहीं कहीं पे कटा छटा, यानी कहीं कहीं पे टूटा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर बात किया जाए तो एक बात याद रखना, घाट क्या होता है। तो तटीय मैदान के ठीक ऊपर वाला इस हिस्से को, यहाँ पे इस वाले भाग को ऐसे ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पर मानचित्र पर अगर आप इस नज़र पे डालोगे, जहाँ पे मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, तो इसे हम लोग घाट कहते हैं। तो इस वाले भागों को क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट कहा जाता है। और यहाँ पे जमीन क्या है, ऊपर उठी हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। तो याद रखना, पश्चिमी घाट के, ये हो गया हमारा क्या, नहीं ये पूर्वी घाट है, हाँ पूर्वी घाट के पूर्व की तरफ क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है, और ये हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान पाया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत में क्या पाया जाता है, कुछ द्वीप पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी कुछ द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ द्वीप यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब बहुत सारे द्वीप होते हैं एक साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में भारत में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप किसे कहा जाता है, एक ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, पानी का विस्तार पाया जाता है, और वो स्थलखंड अगर छोटा है और उसके चारों तरफ पानी का विस्तार पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो अगर आप बंगाल की खाड़ी में देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो इस द्वीप को क्या कहते हैं, याद रखना, अंडमान और निकोबार द्वीप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अरब सागर। अरब सागर में भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप है। समझ में आ गया। तो ये है भारत का भौतिक विभाजन। अगर हम किसी भी चीज को मानचित्र से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मैंने थियरी पढ़ाया है, लेकिन पहले आप जो भू आकृति है भारत का, उसे मानचित्र पे भी समझने का प्रयास करो, तभी आप भारतीय भूगोल को गहराई से सीख पाओगे और समझ पाओगे। तो भारत को हम लोग 6 अलग अलग भौतिक भागों में बांटते हैं। तो पहला भौतिक विभाजन क्या है, याद रखना, हिमालय है। दूसरा भौतिक विभाजन क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तीसरा क्या है, भारतीय मरुस्थल है। चौथा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। पांचवा क्या है, द्वीप समूह हो गया। और छठवा क्या हो गया, तटीय मैदान हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।